बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में तेजी ला चुके हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने 20 दिन के अंदर में 2 बार बिहार का दौरा किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी महीने बिहार आने वाले हैं। ये संकेत है कि चुनावी माहौल अब तैयार हो रहा है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने वाले हैं, लेकिन सभी दलों की सक्रियता इस बात को साफ कर रही है कि चुनावी रणभेरी अब कभी भी बच सकती है और नेताओं की एक राज्य से दूसरी राज्य में आवाजाही भी शुरू हो गई है और चुनावी सीटों की मांग भी अपने अपने गठबंधन के भीतर जोरों शोरों से की जाने लगी है। इस वीडियो में आपको और जानकारी देंगे, बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। कांग्रेस पार्टी इस बार महागठबंधन में पिछली बार जितनी 70 सीटों से कम पर तैयार नहीं हो रही है। वहीं आरजेडी के रुख को देखते हुए ये संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस को पिछली बार की तुलना में आधी से भी कम सीटें देने के पक्ष में हो सकते हैं। इस पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच अंदरूनी राजनीतिक खींचतान तेज हो चुकी है। राहुल गांधी का बिहार में 2 बार आना और इस राजनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। राहुल गांधी ने बिहार में अपनी दोनों यात्राओं के दौरान खास तौर पर दलितों के मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। पहले दौरे में उन्होंने संविधान की सुरक्षा के मुद्दे पर दलितों के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई थी और अंबेडकर के बहाने दलितों के हक की बात की थी। वहीं दूसरी बार जब उन्होंने दलित नेता जगपाल चौधरी की जयंती समारोह में हिस्सा लिया तो उन्होंने दलितों के समाज में हाशिए पर रहने की स्थिति पर दुख जताया। इसके अलावा राहुल गांधी ने बिहार में हुए जाति सर्वेक्षण को खारिज करते हुए तेलंगाना में किए गए जाति सर्वेक्षण को ही सटीक बताया। बिहार में जाति सर्वेक्षण का मुद्दा लालू प्रसाद यादव के समय से जुड़ा हुआ है। ये उनके लिए एक बड़ा सपना था जिसे उनके बेटे तेजस्वी यादव ने जोरों शोरों से उठाया। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने विपक्ष के नेता रहते हुए नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर मुलाकात की थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दिल्ली भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। फिर नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के खर्च पर जाति सर्वेक्षण कराने की मंजूरी दी और इस पर काम शुरू हुआ। अब तेजस्वी यादव ने इस काम को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया है और जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर योजनाओं की एक रूपरेखा भी तैयार की। जाति सर्वेक्षण के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान करने का प्रयास किया गया। तेजस्वी यादव ने इसे अपने उपलब्धि मानते हुए इसे सरकार की एक बड़ी पहल के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन राहुल गांधी ने अपने दोनों दौरे के दौरान जाति सर्वेक्षण की आलोचना की और इसे खारिज भी कर दिया। ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी महागठबंधन में रहते हुए भी उसी गठबंधन की सरकार की पहल को क्यों खारिज कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस कदम को लेकर के कई तरह की अफवाहें हैं और सियासी बाजार में चर्चाएं उठ रही हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार महागठबंधन में 70 सीटों से कम पर तैयार नहीं है और इस मुद्दे पर आरजेडी से अंदरूनी खींचतान भी हो रही है। अब राहुल गांधी ने जाति सर्वेक्षण को खारिज कर दिया है, जबकि कांग्रेस भी उसी सरकार का हिस्सा रही है जो जाति सर्वेक्षण को लागू कर रही थी। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी इसे खारिज क्यों कर रहे हैं। कुछ जानकारों का ऐसा मानना है कि राहुल गांधी इस विवाद के जरिए आरजेडी पर दबाव बनाना चाहते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस तरह की आलोचना करके आरजेडी से अपनी सीटों की हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल पिछले चुनावों में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, लेकिन अब आरजेडी इस बार कांग्रेस को इतनी सीटें देने के पक्ष में ही नहीं है। इससे पहले इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व परिवर्तन पर भी राहुल गांधी को चुनौती दी गई थी। अब लालू यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन किया था और तेजस्वी यादव ने इंडिया ब्लॉक को सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित करने की बात कही थी। इन दोनों ही मामलों में राहुल गांधी को चुनौती दी गई थी। ऐसे में यह चर्चा है कि राहुल गांधी इन मुद्दों का बदला लेने के लिए जाति सर्वेक्षण को खारिज कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। जहां एक ओर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर के विवाद जारी है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी खेल में अपनी राजनीतिक कद को बनाए रखने की पुरजोर कोशिश में है। जाति सर्वेक्षण के आंकड़े और उस आधार पर बनने वाली योजनाएं इस चुनावी रण में एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। राहुल गांधी का ये कदम महज एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है जो कि सीटों के दबाव के रूप में आरजेडी पर लागू की जा रही है। साथ ही जाति सर्वेक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट नहीं होने के कारण ये भी सवाल है कि वो किस उद्देश्य से इस पर अपनी स्थिति को साफ नहीं कर पा रहे हैं। ये समय राजनीति में अप्रत्याशित मोड़ ला रहा है क्योंकि सभी दल चुनावी रणनीतियों को लेकर के सतर्क है और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं।
बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में कई मुद्दे उभर कर सामने आएंगे, जिनका चुनाव परिणाम पर गहरा असर हो सकता है। ऐसे में एनडीए में चल रही खींचतान के बारे में आपको बताएंगे। क्या है मांझी का दर्द, उपेंद्र कुशवाहा की क्या है उम्मीदें, ये भी आपको बताएंगे। और भाजपा को क्या डर सता रहा है, ये भी बताएंगे। तो इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।